जय हिंद दोस्तों, एड्री लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपका पार्ट 2 रहेगा डे 1 का। ये इसमें 23 हम कंप्लीट करेंगे। कल के डेट में हम 25 क्वेश्चन इसका हम करवाए थे और इसका पार्ट 2 रहेगा। डे 2 का ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है, उसको भी हम अपलोड कर देंगे तेज़ी से। बस इसलिए टाइम इसमें लग रहा है, अदरवाइज हम ऑप्शंस के साथ हम बता देंगे। कई लोगों का कहना है सिर्फ विस्तार से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा या स्टोरी फॉर्मेट में जान लेंगे तो सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में। ये सारे एक लेक्चर आपके लिए बीपीएससी 73 के लिए, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, बिहार एसएससी या बिहार से संबंधित बिहार दरोगा से जितने भी एग्जामिनेशन है उस सभी जगह पे हेल्पफुल रहेगा। ये 25 क्वेश्चन हो चुका है, इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए या रात में सुनते सुनते उसको आप सोते सुनते सो भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। चलिए पहले 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विलियम बेंटिक द्वारा दिए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने RM वर्ड के तहत उत्तर पश्चिम प्रांत के राजस्व वस्तुओं को शुभारंभ किया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। उच्च और निचली अदालतों में फारसी का स्थान अन्य भाषाओं में ले लिया गया, या फिर ये बताइए उच्च और निचली अदालतों में फारसी का स्थान स्थानीय भाषाओं में ले, फारसी की जगह स्थानीय भाषा लोकल भाषा जो होता है, ये सही है इसका। उसने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं किया था। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 आपका सही है, 2 आपका सही है। ये इसके संदर्भ में अगर देखेंगे तो जितने भी विलियम बेंटिक के द्वारा प्रशासनिक सुधार के बारे में ये आपका नहीं, उन्होंने RCM के तहत कोई उत्तर पश्चिम प्रांत की और राजस्व वस्तुओं की शुभारंभ नहीं किया था। तो देख सकते हैं इसकी व्याख्या को भी जानेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका 2 नंबर सही है, यानी केवल 2 सही है। देखिए इसकी व्याख्या को जानते हैं। उन्होंने RM वर्ड के नियंत्रण में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व वस्तुओं की भी शुरुआत की। यह बंदोबस्त 30 वर्ष की अवधि के लिए था और यह तो मिट्टी जोतने वालों के साथ या भूस्वामियों के साथ किया जाता था। अतः कथन 1 है जो सही है। आपका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को जरूर समझिए। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आपका कथनों पर विचार करना है और उसके संदर्भ में बताना है, ठीक है। तो इसमें ये आपका सही बताया जा रहा है, ठीक है, इसमें सही बताया जा रहा है, इसमें सही बताया जा रहा है। तो अच्छा गलत इसमें क्या है वो बताना है। इसमें आपका गलत ये है, बाकी ये दोनों सही है, ठीक, ये दोनों सही है। इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चन आप लगाते हैं कि आपका लास्ट में क्या पूछ रहा है, गलत क्या पूछ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए ये पहला कथन सही है आपका। उन्होंने निचली अदालतों में फारसी भाषा यानी फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा या उछली अदालत में अंग्रेजी की शुरुआत की थी। तो दूसरी जो है ये भाषाएं सिर्फ और सिर्फ निचली और उछली दोनों में बताया जा रहा है कि लोकल भाषा ले आया, ऐसा नहीं, बल्कि निचली भाषा में इसका स्थानीय भाषा ने लिया था और उच्च अदालतों में अंग्रेजी ने लिया था, अंग्रेजी ने लिया था, अंग्रेजी की शुरुआत की गई थी। इसलिए कथन जो है गलत है, सही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ने 1828 में गवर्नर जनरल का पद संभाला। उनके प्रशासनिक सुधार उनकी राजनीतिक परिपक्वता और बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। न्यायिक विभाग से उन्होंने करवाने द्वारा स्थापित प्रांतीय अपील अदालतों का समाप्त कर दिया था। मुकदमों की भारी बकाया राशि के लिए वो काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे। इस कदम को निदेशकों ने तुरंत स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके खर्च में कटौती हुई। ये कथन जो है सही है। जो थर्ड आपका है, उसने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया था, ये थर्ड आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समकक्ष 27 नंबर। ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ये सही इसमें पूछ रहा है, देख लीजिएगा, इसमें गलत नहीं, सही पूछ रहा है। तो जिला दीवानी अदालत और वार्डन हेस्टिंग द्वारा बनाई गई है और कलेक्टर के अधीन रखी गई है, सही है। उसके कॉर्नवालिस ने भारत में यूरोपीय निवासियों के स्थानीय न्यायिक प्राधिकरण के लिए अधीन रखा, ये भी सही है। विलियम बेंटिक ने भारतीय कानून को हस्तांतरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना किया था, ये तीनों सही है। तो आपका डी आंसर माना जाएगा। जिलों में क्रमशः नागरिक विवादों और आपराधिक विवादों की सुनवाई के लिए जिला दीवानी अदालतें और जिला फौजदारी अदालतें वार्डन हेस्टिंग द्वारा स्थापित की गई। जिला दीवानी अदालतों को कलेक्टर के अधीन रखा गया। आज के समय में भी देखते होंगे आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, SDM के लिए पोस्ट आता है या फिर आपका डिप्टी कलेक्टर के लिए पोस्ट आता है, ये इसी का देन है।
तो जिला और फौजदारी अदालतों को काजियों और मुफ्तियों की सहायता से एक भारतीय अधिकारी के अधीन रखा गया। यह अदालतें भी कलेक्टर की समान निगरानी थी। कथन एक सही है आपका। चलिए नेक्स्ट देखें, कॉर्नवालिस द्वारा लागू कॉर्नवालिस कोड ने राजस्व और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया था। ये भी है सही है। इसने यूरोपीय विषयों को भी स्थानीय अदालतों के साथ अधिकार के क्षेत्र में ला दिया। सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए सिविल अदालतों के प्रति जवाबदेह बनाया गया। कथन दूसरा भी आपका सही माना गया। कॉर्नवालिस ने भारत में यूरोपीय निवासियों को स्थानीय न्यायिक अधिकरण के अधीन रखा। मतलब जो भी यूरोपवासी के लोग थे, स्थानीय लोग को जितना भी न्याय है सेम वही रखा गया था। ये भी सही है। विलियम बेंटिंग ने संहिताकरण के लिए लॉर्ड मैकाले के अधीन एक विधि आयोग की स्थापना की और वर्ष 1833 में ये इस संहिताकरण के आधार पर एक सिविल प्रक्रिया संहिता बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपका भारतीय दंड संहिता जो 1860 में आया, एक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 की तैयारी की गई, जो कि कथन 3 सही है। चलिए अब इसमें मिलान करना है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कौन सा सही है और कितने इसमें पूछा क्या गया, कितने गलत है, ये ध्यान दीजिएगा। ये जरूरी, ये लास्ट में ये जो वर्ड है कितने सही है गलत है, तो ये पूछ लेना, जानना जरूरी है। तो कितने गलत है देखते हैं। लॉर्ड मेटकॉफ, लॉर्ड वेलेस्ली, रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट हेस्टिंग। प्रेस से प्रतिबंध हटाने वाला नया प्रेस कौन था, याद रखिएगा। प्रेस से आपका हटाने वाला कौन है। तो उसके बाद फिर समाज निर्माण के लिए सहायक गठबंधन जो है आपको प्रणाली का उपयोग किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में दोहरी सरकार की शुरुआत हुई, या फिर ऐसे वॉरेन हेस्टिंग में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। तो इसमें जो आंसर बताई जा रही है सिर्फ एक गलत बताया रहा है। कौन सा गलत है तो उसका हम व्याख्या के साथ जानते हैं और ये सारी चीज़ प्रक्रिया को दोबारा हम जानने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड मेटकॉफ जो है उसके कार्यकाल 1835 से 36 के एक तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। उसके बाद देख सकते हैं उन्होंने 1823 के अप्रिय अध्यादेश को निरस्त कर दिया था, यानी ख़त्म कर दिया उसको, और भारत में प्रेस मुक्ति के दाता की उपाधि अर्जित की उसने। तब अगर क्वेश्चन आता है वन लाइनर फॉर्मेट में किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, भारतीय प्रेस मुक्ति दाता के रूप में किसे जानते तो लॉर्ड मेटकॉफ। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट में भी जानते जाइएगा। 1835 में नए प्रेस अधिनियम के तहत एक मुद्रक प्रकाशक किसी प्रकाशन के परिसर का सटीक विवरण आपका देना होगा। यदि इसी तरह की घोषणा की आवश्यकता हो तो कामकाज बंद करना होगा। उदार प्रेस नीति का परिणाम समाचार पत्रों का तीव्र विकास होता। इस प्रकार मेटकॉफ ने भारत में प्रेस के पर लगे प्रतिबंधों को मतलब पूरा छूट दे दिया था कि आप अपना जो करना है करिए। इससे पहले जो प्रतिबंध लगाया गया था 1823 में उसको निरस्त खत्म कर दिया गया था। तो इसीलिए इसको भारतीय प्रेस मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं, पूरी तरह से छोड़ दिया था। तो पहला क्वेश्चन है आपका वो लॉर्ड मेटकॉफ। लॉर्ड मेटकॉफ क्या प्रेस पर से प्रतिबंध हटाने का नया प्रेस कानून लगाया, तो ये सही माना जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट आपका सही माना जाता है। ठीक है, गलत हमको पहचानना है, देखते हैं। नेक्स्ट व्याख्या जानते हैं। तो पहला आपका सही है। नेक्स्ट 1798 से लेकर के 1805 तक गवर्नर जनरल रहे आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में साम्राज्य बनाने वाले ने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किया। इस प्रणाली के तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने क्षेत्र के भीतर ब्रिटिश सेना के अस्थायी तैनाती स्वीकार करने और उसके रखरखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था। इस भारतीय शासक को अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति के लिए सहमत होना पड़ता था और वह कंपनी से पूर्व परामर्श के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता था, ना ही वह गवर्नर जनरल और इसके बदले में अंग्रेजों में से परामर्श किए बिना किसी अन्य भारतीय शासक के साथ युद्ध या बातचीत कर सकता था। देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शासक को उनके शत्रुओं से बचाए और सहयोगी राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति जो अपनाया था। तो दूसरा भी सही आपको बताया जा रहा है। दूसरा जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा साम्राज्य निर्माण के लिए सहायक गठबंधन की प्रणाली का उपयोग किया गया था। बिना पूछे बिना कुछ ये वो अपना विस्तार कर सकता था, कभी भी युद्ध कर सकता था। ये सारे दूसरा भी कथन आपका सही है। थर्ड नंबर पर चलते हैं।
बक्सर की लड़ाई आपको पता है 1764 में हुआ, कब हुआ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1764 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइएगा, और किसके बीच में हुआ था। और इसका मैंने क्लासेज आपको पार्ट 1 में आपको बताया अच्छे से, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई थी इस समय। रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली शुरू की, यानी दो शासन, जिसमें से कंपनी और नवाब शामिल थे। यानी कि दो शासन, एक तो कंपनी कर रही है, साथ साथ एक नवाब कठपुतली के रूप में बना दिया गया था। बंगाल की में दीवानी और यानी राजस्व एकत्र करना, निजामत यानी पुलिस जो है आपका, निजामत को पुलिस यानी कि कहते हैं पुलिस या न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गया। जो मेन काम था वो कंपनी के अंदर आ गया, बाकी छोटे मोटे काम कर टैक्स इकट्ठा करो दो, ये सारे काम नवाब को दे दिया गया था। कंपनी ने डिप्टी सूबेदार को नामित करने के अपने अधिकार के माध्यम से दीवान के रूप में दीवानी अधिकारी और निजामत अधिकारियों का प्रयोग किया। कंपनी ने सम्राट में से दीवानी कार्य और बंगाल के सूबेदार से निजामत कार्य जो है निजामत कार्य प्राप्त कर लिए। नवाब शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन वह धन और बलों के लिए कंपनी पर निर्भर था। चलिए आगे करते हैं। आप लोगों को समकक्ष दिख रहा होगा। चलिए, आपके समकक्ष दिख रहा होगा अब, लेकिन बल और धन और बलों के लिए कंपनी पर निर्भर रहता था। मतलब मेन चीज़ है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी ही सेना और राजस्व को नियंत्रित करती थी। यानी मेन तो सेना है कि सुरक्षा के लिए, और राजस्व यानी धन के लिए। इसलिए जोड़ी जो है 3 भी सही माना गया है, और लास्ट वाला गलत होगा ऑटोमेटिकली से, लेकिन इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो आपका थर्ड है, रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका बंगाल में दोहरी शासन की शुरुआत किया था। बिल्कुल ये सही माने जाए, ये भी सही है आपका, तीनों सही है। चलिए, लास्ट वाला गलत होगा। लॉर्ड हेस्टिंग जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया है कि नहीं, या इससे संबंधित इसका है या नहीं, उसको जानते हैं। एशियाटिक सोसाइटी एशिया में शिक्षा और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 में इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल से की। किसके द्वारा? तो विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स की पहल की गई थी। और 1984 से एशियाटिक सोसाइटी, 1784 ये ना यहाँ पर होना चाहिए, 1884 एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्था घोषित किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की महत्व घटना और वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं बल्कि वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखिए, हेस्टिंग टाइटल दोनों में सेम है, लेकिन आगे यहाँ पर वॉरेन है, यहाँ लॉर्ड है, तो याद रखिएगा। इसी कारण से कई लोग कंफ्यूज करेंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग नहीं है बल्कि वॉरेन हेस्टिंग है, के काल के दौरान हुई थी, जिन्होंने 1773 से 85 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। वो चौथा आपका सही नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, बट एक्सप्लेनेशन के साथ आप समझेंगे तो काफ़ी और क्वेश्चंस लग सकते हैं। क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं होगा एग्जामिनेशन में, बहुत कम चांसेज होते हैं रिपीट होने का, लेकिन आपका टॉपिक रिपीट होगा। हर एक जगह आपका यूरोपियन का आगमन, ये इससे संबंधित, या 1857 की क्रांति, उससे संबंधित क्वेश्चन रिपीट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सन्यासी और फकीर विद्रोह का लक्षण है? तो इसका लास्ट में देखते हैं, सही उत्तर चुनना है हमको, ठीक है। तो सही उत्तर कौन कौन सा है? ये विद्रोह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच हुई झड़पों की श्रृंखला को निर्देशित करता है, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का एक कारण तीर्थ यात्राओं के मार्गों के पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था, ये भी सही है। और 1773 में इस विद्रोह के दौरान वॉरेन हेस्टिंग ने एक अध्याय घोषणा किया था करके सभी सन्यासियों को बंगाल बिहार से निकालने की कोशिश की, निष्कासित किया था, ये भी सही है। ये असहयोग आंदोलन के समकालीन है। असहयोग आंदोलन तो आपका 1920 के आसपास में हुई थी, या फिर 1905 में, तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं, ये बहुत पहले की घटना है, तो ये आपका गलत है। तो आपका 1 2 3 सी आपका सही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो पाएगा। तो फिर भी हम इसकी व्याख्या को जानते हैं। सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र था आपको बंगाल, बिल्कुल। सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा, जिसे अभी भी आप लोग देखते होंगे, कई लोग तीर्थ पर जाते हैं या फिर कांवड़ लेकर के जाते हैं। ये सन्यासी लोग तीर्थ यात्रा पर लगे करों के कारण असंतुष्ट थे, इस पर भी टैक्स देना पड़ता था। विद्रोह का नेतृत्व अर्ध सामंती लोगों द्वारा किया गया। इसमें वेद
खल किए गए किसान, सिपाही, सत्तायुक्त, जमींदार और धार्मिक नेता शामिल थे। 1763 में ये विद्रोह प्रारंभ हुआ और 1800 तक ये चला, लगभग आपका 40 साल तक, 37 साल तक चला, 1773 से लेकर के 1800 तक। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा कर लगाने से सन्यासी सरकार के विरुद्ध हो गए और ये विद्रोह कर दिया गया। प्रारंभ में इसे दबाने का श्रेय वॉरेन हेस्टी को दिया जाता है। बंकिम चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ इसी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो आनंद मठ की अपना घटना सुना होगा या फिर आपने क्वेश्चन देखा होगा। आनंद मठ किसकी कृति है? तो बंकिम वीसी चटर्जी या फिर बंकिम चटर्जी के नाम से जानते हैं और ये सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। तो ये पूरा व्याख्या आपने जाना और इसका कोई भी असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, लूट, उद्योग धंधे वो खेती के बर्बादी और तीर्थ यात्रा पर करारोपण ने शांत सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, फिर भी विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन सा एक प्रमुख योगदान नहीं था? याद रखिएगा क्या पूछ रहा है, नहीं था। इससे पहले मैंने घटना चक्र का आप लोग का प्ले बना दिया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन रहता है, लगभग आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सभी लोग रिपीट करते हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। आपका क्या नहीं था? इसने भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को देखते हैं। एक सेकंड, चलिए, इसने भारत में साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की परंपरा की नींव रखी, बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट है, हम बातें देखते हैं। इसने भारत की जनता में ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार किया, ये भी सही है। इसने बुद्धिजीवियों को अंग्रेजों के खिलाफ लिखने हेतु प्रेरित किया, ये भी सही है। इसने अंग्रेजी हुकूमत को आम जनता के करीब लाया। अंग्रेजी हुकूमत इसमें ये लाया नहीं गया था, इसमें ये अछूता रहा था। ये आपका आंसर रहा है। ठीक है, प्रमुख योगदान नहीं था, तो ये योगदान नहीं था। ठीक है, बाकी ये सारे तीन जो मैंने ऑप्शंस बताए ABC, ये तीनों सही है। इसकी व्याख्या को हम फिर से अच्छे से जानते हैं, ये देख सकते हैं। सन्यासी विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत एवं आम जनता के बीच में की खाई को चौड़ा कर दिया, और भी मतलब बढ़ा कर दिया था, बल्कि सामने ले लाया था। अंग्रेजी हुकूमत और आम जनता के बीच में खाई को चौड़ा कर दिया था, मतलब और भी विस्तार हो गया था। आम जनता के में अंग्रेजों के विरुद्ध नफरत की भावना जगी। इस विद्रोह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ उपन्यास भारत के क्रांतिकारियों हेतु बाइबल या गीता के समान थी। इस प्रकार कहा जा सकता है 20वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी किसको कहते हैं? 1900 से लेकर के 1999 तक की जो घटना करते हैं उसको 20वीं शताब्दी कहेंगे। अभी जो 21वीं शताब्दी है 2000 से लेकर के 2099 तक जो घटना घटेगी उसको कहेंगे 21वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखिएगा। तो 20वीं 19वीं शताब्दी की क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा और सन्यासी संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग के समकक्ष इस तरह से है। मुंडा विद्रोह, अब आ गया मुंडा विद्रोह, 1857 की क्रांति के नज़दीक आने वाले हैं। चलिए, मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में निम्न में से किस एक को शामिल नहीं किया जा सकता है? तो एक तो देख सकते हैं, क्या नहीं शामिल कर सकता है? खूंटी और कट्टी व्यवस्था की समाप्ति, ये बिल्कुल है। तो साहूकारी द्वारा मुंडाओं का शोषण, ये भी किया जाता था। साहूकार जमींदारी शोषण करते थे। धर्म अंतरण करने की कोशिश भी किया जाता था। कई लोग को यहाँ पर टारगेट किया गया था ईसाइयों के द्वारा कि ईसाई धर्म में इसमें ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वो लोग कटे रहते थे, समाज से कटे रहते थे, एक जगह कटे रहते थे। मुंडा विद्रोह। चलिए, अदालतों का सहयोग रवैया, सहयोग नहीं असहयोग था इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए, इसकी व्याख्या को जानते हैं और इसको दिमाग में, मन मस्तिष्क में जाने दीजिए, समझने दीजिए। फिर आपका एग्जामिनेशन में जब आए कथन या निष्कर्ष या स्टेटमेंट दे करके पूछे या फिर वन लाइनर या टू लाइनर में पूछे, जो भी पूछे, तो आपका आंसर लग सके, आंसर बना सके। हालांकि मैं आपको सजेस्ट हमेशा करता हूँ एक बार NCERT जरूर गो थ्रू कीजिएगा। 6 से लेकर के 12 तक मैंने ऑलरेडी उसका PDF पढ़ा दिया है टेलीग्राम चैनल में, उसको जाकर एक बार देखिएगा तो उसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, इसको जानते हैं व्याख्या। मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में से खूंटी कट्टी जो व्यवस्था की समाप्ति की, साहूकारों एवं महाजनों द्वारा मुंडाओं के जमीन पर कब्जा करना, जमींदार प्रथा के अंतर्गत बढ़ता हुआ लगान और धर्मांतर इत्यादि प्रमुख था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा कहाँ करने वाला है?
तो झारखंड रांची से मुंडा ने किया था। ये कब का है घटना? आपका 15 नवंबर में इनका जन्म हुआ था। और ये ईस्वी बताइएगा। इसका विद्रोह का है लगभग 1899 से लेकर के 1900 तक इसका काल रहा है। 15 नवंबर इसी दिन बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर ही बिहार को जब झारखंड से अलग किया गया था, 15 नवंबर के ही दिन ही अलग किया गया, 15 नवंबर 2000 को। इस विद्रोह का उलुल गुलान के नाम से भी जानते थे। एक अलग नाम भी जान लीजिए, और एग्जामिनेशन में अगर पूछे तो कंफ्यूज मत होना है, आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। उलगुलान विद्रोह के नाम से इसी को जानते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह जो है सन 1899 से लेकर के 1900 तक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष 32 नंबर बताइएगा। ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली और सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। मुंडा विद्रोह की उपलब्धियों पर विचार करें एवं कूट से सही उत्तर को प्राप्त करें। तो इसमें सही सिर्फ जानना है, तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। पहला हम जानते हैं, पहला ऑप्शन से इस विद्रोह के कारण खोटी कट्टी व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई थी, यानी कुट्टी कट्टी अपना। फिर लास्ट में जब ब्रिटिश सरकार नहीं जीत पाई, इससे नहीं उसको पूरी तरह से अधिकार कर पाया, तो ये व्यवस्था को कुछ मान्यता दे दी गई थी। चलो अपना जो मन है उसको करते रहो। संथाल परगना नामक एक नए जिले का निर्माण कर दिया गया था। संथाल से इसका कोई रिलेशन है नहीं, ठीक है। तो विद्रोह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है 1809 में 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का पारित कर दिया गया था, ये सही है। इस विद्रोह के फलस्वरूप जबरन बेगारी का प्रतिबंध लागू किया गया था। ये आपका 1 3 4 इसमें आपका ये सही, बी ऑप्शन सही है। मुंडा विद्रोह के प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। पहला तो 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था, इसके लिए अलग से नियम बनाया गया था। इसमें कुल्टी कट्टी के अधिकार को मान्यता दिलाई गई थी। इसके बाद जबरन बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया था। जबरन जो जबरदस्ती किसी को बेगार करवाना, यानी काम करवाते थे, जबरदस्ती का एक कहते हैं मजदूरी करवाना। आपने गुलामी देखा होगा कि, या फिर साउथ अफ्रीका की कहानी आपने देखा होगा, तो उसमें जबरन उठा करके ला करके बिगाड़ी का किया जाता, तो वो भी बंद कर दिया गया था। गुमला और एवं कुट्टी नामक 2 अनुमंडल बनाए गए थे। सूदखोरी को प्रतिबंध लगाया गया था एवं भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी। लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार हुआ था। और ये मुंडा विद्रोह जो आपको बिरसा मुंडा है, इसके बारे में कहानी मैंने बताया है जब एनसीईआरटी को तो पढ़ाने के दौरान, उसको आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। प्रमुख जनजातीय विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता कौन सा है? बेमल कुजाने, सही नहीं, बेमल कुजाने कौन सा सही है? कोल विद्रोह जो आपका है बुद्धो भगत है, या फिर फराजी विद्रोह आपका करम शाह है, शावंत विद्रोह आपका फोर्ड शावत है, या गोंडवास बाग का विद्रोह? बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है इसका बताना आपको आंसर, बी इसमें आंसर बताया जा रहा है। इसमें आपका फराजी विद्रोह जो है करम शाह के द्वारा नहीं किया गया है, इसके बताएंगे। कोल विद्रोह बुद्ध और कानों के द्वारा, बुद्ध भगत के द्वारा किया गया था। सावंत विद्रोह जो है फोर्ट सावंत के द्वारा किया। कौन आपका इसका नाम में बताना है, गोंडजी बाग का विद्रोह गोंडजी बाग के द्वारा ही किया गया था, अपने नाम पर ही रख लिया था। चलिए व्याख्या हम जानते हैं। फ्रायजी जो है आंदोलन आपका, फ्रायजी आंदोलन आपका बंगाल के फरीदपुर क्षेत्र में हुआ था। यह हाजी शरीयतुल्लाह के विचारों से प्रभावित था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले सभी सिद्धांतों और रीति रिवाजों को खत्म करके धर्म को स्वच्छ बनाना था, यानी धर्म को फिल्टराइजेशन करना था। कई कमियां थी जो इसको फिल्टर किया गया था। यह विद्रोह जो है 1838 से लेकर के 1857 तक चली, देख सकते हैं लगभग कितना 19-20 साल तक ये चला। कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक जो है बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए और गोरजी का विद्रोह जो है मैसूर में हुआ था। तो आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। क्वेश्चन क्या है, बेमल को पूछा गया था, तो यही आपका करमशाह नहीं बल्कि आपका फराजी विद्रोह के शरीयतुल्लाह जो है, ये आपका इस्लामी धर्म के संस्थापक जो मतलब शरीयतुल्लाह जो सुधार करना चाहते थे, विचारक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है 34 नंबर। 1855 से 56 के संथाल विद्रोह आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करते हैं इसमें सही क्या है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, संथाल लोग है निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। बिल्कुल ये सही बात है। इसमें जमींदार लोग इस पर पट्टे पर लेकर के या फिर उसको काम कराना, बेगाड़ी कराना, जो आपको वर्ड मैंने ऊपर में बताया था वही सारी चीज़ें।
संथाल विद्रोह के साथ अंग्रेज अधिकारियों ने बहुत नरमी, अरे नरमी कहाँ, इसमें गर्मी बरता था, तो ये गलत है, नरमी बरता का व्यवहार किया। संथाल के आवासित क्षेत्रों को अंततः संथाल परगना के नाम से जाने वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। संथाल विद्रोह 19वीं शताब्दी के मध्य के भारत एकमात्र प्रमुख विद्रोह था। नहीं, उस तरह के कई ऐसे जनजातीय विद्रोह और भी चल रही थी। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 और 3 किस में है, तो डी ऑप्शन में, ठीक है, 1 और 3 देख सकते हैं। इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। 1855 से 56 में संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। यह विद्रोह भागलपुर से लेकर के राजमहल के बीच के क्षेत्रों में, जिसे दामन एको के नाम से जाना जाता है, के बीच में सक्रिय है। अभी भी बिहार में जो पड़ता है उस एरिया को आप देखेंगे, बिहार का मैप इस तरह से जो बनता है, तो इस यहाँ पर जो भागलपुर है और यहाँ से लेकर के झारखंड तक ये सारे विद्रोह यहाँ तक फैली हुई थी। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। झारखंड ये सारी चीज़ें, रांची तक। सिद्धू कान्हू और चांद भैरव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और सिद्धू कान्हू ने संथाल विद्रोह में, और 1856 में इस आंदोलन को दबाने के बाद अलग से एक संथाल परगना की स्थापना कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के समक्ष, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही का बताना है आपको, ठीक है। तो क्या क्या सही हम जानते हैं। आपका पहला ऑप्शन, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में संथाल परगना के क्षेत्र में हुआ था, बिल्कुल ये सही, अभी मैंने बताया। यह एक समाजवाद विरोधी विद्रोह था, बिल्कुल सही है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे, तो तीनों आपका सही है, डी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, हालांकि तीनों सही है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 में संथाल परगना क्षेत्र में सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक चारों अपने भाई थे, लेकिन ज़्यादा फेमस है सिद्धू और कान्हू। 4 भाइयों एवं उनकी 2 बहनों फूलों एवं झानों के नेतृत्व में हुआ था। यह विद्रोह मूलतः साम्राज्यवाद विरोधी था, लेकिन यह विद्रोह वास्तव में ब्रिटिश सरकार, जमींदार और साहूकारों के विद्रोह आदि के विरुद्ध किया गया था। इस विद्रोह के प्रमुख कारणों में कर की अत्यधिक वृद्धि कर दिया गया था, कर यानी टैक्स ज़्यादा लगा दिया था। महाजनी शोषण, स्वभूमि का अस्थायी बंदोबस्त एवं अत्याचार आदि था। इस विद्रोह को 1856 में सफलतापूर्वक अंग्रेजों ने दबा दिया था, और इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। और संथाल परगना क्षेत्र वर्तमान बिहार एवं झारखंड के आपका भागलपुर, साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा आदि जिलों के अंतर्गत आने वाले भूभाग को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, बताइएगा संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और क्या पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन है, मतलब सही पूछ रहा है, गलत नहीं पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन से देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ, कई बार रिपीट हुआ, बिल्कुल सही है। 1857 का एक प्रमुख कारण संथालों के क्षेत्र में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लागू करना, बिल्कुल ये भी सही है। यह विद्रोह जमींदार, साहूकारों एवं साम्राज्यवाद के विरुद्ध, साम्राज्यवाद का नारा किसने दिया था, आप जरूर बताइएगा। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने दिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये भी सही है। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए व्याख्या से, मतलब जो मैंने अभी बताया डिस्क्रिप्शन, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए। संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण संथालों की भूमि को गैर आदिवासियों के हस्तांतरित भी किया गया था, ये भी सही है। यानी जो भी साहूकार है या फिर जमींदार है, वो तो आदिवासी थे नहीं, बाहर से ही थे, तो गैर आदिवासी को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो ये सारे उपयुक्त सभी हैं। तो इसकी व्याख्या से भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने बताया टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो गए, नो डाउट। तो ध्यान से पढ़िए। संथाल विद्रोह तत्कालिक बिहार के संथाल परगना क्षेत्र में 30 जून 1855 को हुआ था। इसका प्रमुख कारण है भूमि की अस्थायी बंदोबस्त, भूमि कर की में वृद्धि, यानी टैक्स बढ़ा देना। फलस्वरूप संथाल आदिवासियों के पास साहूकारों एवं महाजनों द्वारा ऋण जाल में फंसा करके उनकी जमीन हड़प लेते थे, हड़पना। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाइयों और फूलो एवं झानों नाम की 2 बहनें थी, यानी टोटल 6 लोग, एक ही परिवार। विद्रोही नेताओं को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम उसमें घोषित किया गया। सोच सकते हैं उस समय भी 10,000 रुपया इनाम रखा गया था।
सबसे पहले सिद्धू पकड़ा गया था, जिस उसे 5 सितंबर 1855 को और फांसी दे दी गई थी। यह विद्रोह 30 जून 1855 को सिद्धू के गांव भगवाडीह से प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट। संथाल विद्रोह के उपलब्धियों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर, अभी मैंने बताया था इसके बारे में। चलिए, इस विद्रोह ने आदिवासियों को जागरूकता करने का कार्य किया गया था। बिल्कुल, संथालों के पृथक संथाल परगना बना करके शांति स्थापित की गई थी। बिल्कुल, आपका संथाल के विद्रोह के बाद इस क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र यानी इसको क्या कहते हैं, छोड़ दिया गया था कि चलो अंग्रेज इस मेरे हाथ में नहीं आने वाला है, तो इसको छोड़ करके बाकी जगह शासन किया जाए। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक नया पुलिस कानून बनाया गया था। इससे कोई रिलेशन इसका नहीं है, तो 1, 2, 3 ये ऑप्शन आपका सही है। संथाल विद्रोह की प्रमुख उपलब्धियां क्या है, जो बेनिफिट है, अगर आपका मेंस में आता है तो ये सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं 8 नंबर या 3 नंबर, या आपका 8 नंबर में आता है क्वेश्चन, या फिर आपका 38 नंबर, तो ये सारे पॉइंटर्स आप लिख सकते हैं। आदिवासियों में जागरूकता का प्रचार किया गया था। खुद को सिद्धू कानू जो है आपका मैसेंजर ऑफ गॉड कहते थे, भगवान का दूत मान करके ये सारी चीज़ करते थे, क्योंकि उसमें धर्म की बहुत ज़्यादा मानसिक आदिवासियों लोगों में ये जागरूकता होती थी, ये सारे लेकर के आए थे। पृथक संथाल परगना का निर्माण हुआ था। संथाल क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर बाहरी लोगों के प्रवेश एवं उनकी गतिविधियों को नियंत्रित किया गया था। जॉर्ज यूल के नेतृत्व में नया पुलिस कानून पारित किया गया था। तो यहाँ पर कोई है, चार्ल्स वुड के नेतृत्व में नहीं बल्कि जॉर्ज यूल के नेतृत्व में नया पुलिस कानून बनाया गया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा आगे भविष्य में कभी भी। तो किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो जॉर्ज यूल के शासनकाल में नेतृत्व में नया पुलिस कानून पारित किया गया था। आगे चलकर संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समकक्ष इस तरह से है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा भील विद्रोह किसे है, नेतृत्वकर्ता कौन है भील विद्रोह का। तो अगर आपको इसमें 4 में से 1, 2 भी याद है तो आप इसको लगा सकते हैं। भील है, खासी है, चेर है, नागा। बताइएगा भील विद्रोह आपको मैंने बताया आपको सेवरन से संबंधित है। ठीक है, खासी आपका राजा तीरथ सिंह है, राजा तीरथ सिंह। उसके बाद आपका आता है चेर विद्रोह आपका भूषण सिंह है। उसके बाद नागा विद्रोह आपका रानी गैडलियन के गैडलियन। ये आपका चारों इस तरह से ऑप्शंस मिलाएंगे, ये ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। भील विद्रोह आपका आएगा सेवरन के द्वारा, खासी विद्रोह आपका राजा तीरथ सिंह, चेर विद्रोह आपका भूषण सिंह, नागा विद्रोह आपका रानी गैडलियन के द्वारा। नेक्स्ट फिर से देखिए, सम्मिलित करना विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। खोंड विद्रोह आपका, रामोशी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, कुका विद्रोह। तो देख सकते हैं खोंड विद्रोह आपको पता है चक्र विशोई के द्वारा इसको किया गया था, चक्र विशोई। उसके बाद रामोशी विद्रोह मैंने आपको बताया था, रामोशी विद्रोह भगत जवाहर मल के द्वारा रामोशी विद्रोह किया गया था। रामोशी विद्रोह आपको पागलपंथी विद्रोह आपका है चित्तर सिंह, पागलपंथी विद्रोह चित्तर सिंह नाम से बताया। कुका विद्रोह लास्ट में बताया है टीपू के द्वारा, कुका विद्रोह। ठीक है, याद रखिएगा। इसके इस तरह से अगर आप मिलाएंगे, ओके 1 मिनट थोड़ा सा चेंजेज होगा, 1 सेकेंड फिर से बता देते हैं। ये देख सकते हैं आपका खोंड विद्रोह आपका चक्र विशोई है, खोंड विद्रोह। रामोशी आपका चित्तर सिंह है, रामोशी चित्तर सिंह। पागलपंथी विद्रोह आपका पागलपंथी भगत जवाहर मल है। यहाँ पर पागलपंथी जो आपका है पागलपंथी विद्रोह आपका है टीपू के द्वारा। कुका विद्रोह है भगत जवाहर मल के द्वारा है। इस तरह से आपको बी ऑप्शन सही माना जाएगा। यहाँ पर फिर से देख लीजिए ये अच्छे से। खोंड विद्रोह आपका है चक्र विशोई के द्वारा, रामोशी आपको है चित्तर सिंह, और पागलपंथी है आपका टीपू के द्वारा, कुका विद्रोह आपका भगत जवाहर मल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें कथन कौन सा सही है उस पर हम बातें करेंगे। तो आपका खासी विद्रोह का नेतृत्व जो है राजा तीतर सिंह ने किया। अभी मैंने आपको बताया था खासी विद्रोह, उसके ऊपर भी बताया था खासी विद्रोह, ये दे सकते हैं राजा तीतर सिंह या तीतर सिंह। तो आपका खासी विद्रोह आपका तीतर सिंह के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना कर्मशाह ने किया था, ये भी सही है। और फरायजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार के लिए, अभी इसके बारे में भी चर्चा किया था। ऊपर के क्वेश्चन का आप देख सकते हैं दोबारा, तो तीनों सही है आपका, उपयुक्त तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट 41 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर वगैरह विद्रोह
ओखा मंडल के वगैरह द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ के विरुद्ध किया गया था। चलिए देखते हैं इसका सही है गलत क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सत्य के बारे में जानेंगे। तो ये बिल्कुल सही था। गडकरी विद्रोह जो है आपको महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है। तो दोनों भी देख सकते हैं, इसके दोनों व्याख्या सही है, तो इसका आपका आंसर सी माना जाएगा। इसके व्याख्या जान लेते हैं। आपका पॉलीगाड़ो द्वारा पॉलीगाड़ो विद्रोह, पॉलीगाड़ी एक जाति भी आती है, पॉलीगाड़ो तमिलनाडु में के विद्रोह, तमिलनाडु के पॉलीगाड़ो ने ब्रिटिश भूमि का व्यवस्था के विरुद्ध में पंडित कट्टा मम्मन के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया था। उड़ीसा के पाइक जाति के लोगों ने 1817 से 25 के दौरान बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पाइक विद्रोह किया था। चलिए रामोशी विद्रोह के संबंध में कथन पर विचार देखना है, कौन सा सही है इसको बताना है। तो रामोशी विद्रोह देखते हैं। इस रामोशी पश्चिम घाटी में रहने वाले एक लड़ाकू जाति है, ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों ने अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 में अंग्रेजों के विरोध किया था, ये सही है। विरोध के दौरान इन लोगों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट के अंजाम दिया था, तो ये भी सही आपको माना जाता है। इसकी व्याख्या को भी जानेंगे, बी सही इसमें माना जाता है। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाटी में रहने वाले एक आदिम जाति है, ना कि लड़ाकू जाति है, ठीक है, आदिम जाति माने जाते हैं। तो आई होप कि क्लियर हो पाएगा, ये आदिम जाति है। ये लोग अंग्रेजी शासन से बहुत असंतुष्ट थे, इस कारण से इन लोगों ने 1822 में अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इस प्रकार सितंबर 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह के सिंहासन पर देश के निष्कासन से प्रदेश में असंतोष उत्पन्न हो गया था। 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अन्नभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पूना विद्रोह किया था। 1840 से 41 में विद्रोह में विस्तृत दंगे हुए। नरसिंह दत्तात्रेय ने बहुत से सैनिक एकत्रित कर बादामी के दुर्ग को जीत लिया और उस पर सतारा के राजा का ध्वज फहराया दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, चलिए घटना याद रखिएगा। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित असत्य कथन को जानना है, यानी गलत कौन सा है वो जानेंगे। तो पहला है गडकरी विद्रोह जो है आपका महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, बिल्कुल ये सही है। गडकरी लोग मराठों के किलों में करांतर पंचागुणत सैनिक थे, ये भी सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व सामंत गडकरी ने किया था, ये गलत है, सामंत गडकरी ने नहीं किया था, बल्कि इसका नेतृत्व दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। अभी मैंने इसके बारे में बताया गया था, दाजी कृष्ण पंडित ने किया था। गडकरी ने समनगढ़ और बुद्धरगढ़ के किलों पर जीत लिया था, बिल्कुल ये सही है, तो इसका आंसर सी माना जाएगा। देख सकते हैं बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल दिया और किलों को फिर से प्राप्त कर लिया था। गडकरी विद्रोह जो है 1844 के काल के समय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा असत्य कथन का पहचान करें, गलत कौन सा है ये बताना है। तो पहला वगैरह विद्रोह पश्चिमी भारत में हुआ था। वगैरह विद्रोह आपका कहाँ पर हुआ था, पश्चिमी भारत में हुआ था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोग ने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में, इसके बारे में मैंने अभी भी चर्चा किया था, ये सही है। रामोशी चित्तर सिंह के नेतृत्व में किया था। बार बार क्वेश्चन आने से ये होता है कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगी, समझ आ जाएगी। गडकरी विद्रोह का नेता आपका गोंडजी भाग, ठीक है, ये तो आपका। नेक्स्ट है सामंती विद्रोह का नेता गोंडजी भाग। सामंती विद्रोह का आपका गोंडजी भाग नहीं थे, दोनों के एक कैसे होंगे, तो इसका आंसर आपका डी बना जाएगा, ठीक है, डी आपका गलत है। इसकी व्याख्या को जानते हैं। सामंती विद्रोह का नेतृत्व जो है मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था। किसने किया था, फोंड सावंत ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किट्ठूर से विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करें और इससे संबंधित सत्य को जानेंगे, ठीक है। सत्य क्या क्या है, तो पहला वर्तमान कर्नाटक राज्य के अंतर्गत किट्टूर नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, बिल्कुल सही है। किट्टूर और रियासत की शासक रानी चेमनपा थी, बिल्कुल सही है। चेमनपा के पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद राज्य की हड़प नीति के तहत किट्टूर को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था, ये भी सही है। आपका राज्य हड़प नीति कब हुआ था आपको पता है, 1856 की घटना है, 1848 से लेकर के 56 तक, और किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में का है घटना। किट्टूर को हड़पने के कारण वहाँ के रानी चेन्नप्पा ने 1824 में विद्रोह कर दिया था। ये घटना और भी पहले की है, तो देख सकते हैं ये तीनों
सही है, इसमें चारों सही है। इसके व्याख्या को जानते हैं, व्याख्या अच्छे से जानते हैं, इससे क्वेश्चन आएगा। किटूर और विद्रोह के संबंध में उपयुक्त कथन जो है सही है। अपने पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद रानी चिन्नप्पा, जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, इसी तरह से पर आपका साउथ में पश्चिम घाट कर्नाटक का साइड में ये रानी चिन्नप्पा ने शिवलिंगा को गोद लिया था, शिवलिंगा को। रानी ने एक किट्टूर को हड़प नीति के अंतर्गत राज्य को नहीं हड़पने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर एल्फिंस्ट को पत्र भेजा था, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया था। फलस्वरूप 1824 में अंग्रेज सेना एवं रानी चिन्नप्पा के सेना के बीच में युद्ध हुआ। अंततः अंग्रेजी विजय हुआ। रानी चिन्नप्पा को गिरफ्तार कर बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया गया, जहां उनकी 2 फरवरी 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। रानी चिन्नप्पा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करने वाली भारत की पहली महिला शासक थी, सोच सकते हैं। युद्ध में रानी के प्रमुख सहयोगी संयुगुली रयन्ना और कुरसिद्दप्पा थे। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने उन्हें रानी की उपाधि प्रदान की। तो ये रानी चिन्नप्पा की पूरा स्टोरी एक तरह से एक टॉपिक निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवान बेलूथप्पी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इससे संबंधित सत्य को बताना। तो सत्य कौन कौन सा है? तो बेलूथप्पी जो है त्रावणकोर रियासत के दीवान थे, बिल्कुल ये सही है। बेलूथप्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध सहायक संधि विवाद को लेकर के विद्रोह किया था, ये भी सही है बेलूथप्पी। और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को एक बड़ी सैनिक टुकड़ी को सहयोग लेना पड़ा, ये भी सही है। तो तीनों आपका सही, डी ऑप्शन से माना जाएगा सही। इसकी व्याख्या को जानते हैं। 1805 में त्रावणकोर के दीवान बेलूथप्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह का कारण सहायक संधि को लेकर विवाद था। 1857 के विद्रोह हुए पूर्व विद्रोह में त्रावणकोर का विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह था जिसे राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा दिया गया था। त्रावणकोर प्रारंभ में ब्रिटिश शासन का मित्र राज्य था और पहले उसका दोस्त था, मतलब स्टार्टिंग जिस तरह से अवध दोस्त था उसी तरह से। इसने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के विरुद्ध ब्रिटिश कंपनी का सहयोग किया था, लेकिन कंपनी के साम्राज्य विस्तार की नीति को देखते हुए यहाँ के दीवान बेलूथप्पी ने 1805 में अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध कर दिया था। इस विद्रोह से उत्तर भारत के भी अछूता नहीं रहा। वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 1824 में सशस्त्र विद्रोह भड़क गया था, यहाँ तक ये भड़क के फैल गया था। चलिए नेक्स्ट है, कुछ ही क्वेश्चन बचा है, जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। पोलीगारो का विद्रोह अभी मैंने बताया था, वर्तमान भारत के किस राज्य में है? ये आपका तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु। पोलीगारो का जो विद्रोह है आपका वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित में है। यह युद्ध भारत के पूर्व तिरुनेलवेली राज्य के पोलीगर्स एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बलों के बीच में 1799 से लेकर के 1801 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो था वीर पी कट्टाबापन्ना था। यह विद्रोह ब्रिटिश भूमिकर व्यवस्था के लिए विद्रोह था। जितने भी अगर कुछ भी नहीं याद है तो आप याद रखिएगा जब भी आप मेंस लिखते हैं या कहीं लिखना होता, एक तो भूमि के कारण होगा, यानी जड़ जमीन जोड़ू जिसको कहते हैं, एक तो कर होगा, टैक्स के कारण होगा। ये सारे रीजन्स आप ऐसे भी पुट करके आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। और ज़मींदारी, किसी हड़प लिया, कोई टैक्स हो गया, जाल दिया या फिर ऋण दिया, लोन देने वाला, ये सारे रीजन्स होते थे। नेक्स्ट 1844 में सूरत में नमक आंदोलन होने का निम्न में से एक कौन सा सही कारण है? तो भारतीयों के नमक बनाने पर रोक लगाने के कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नमक कर में वृद्धि, देख सकते हैं हमेशा कर टैक्स आ जाता है, कर में वृद्धि, यानी जो पहले एक अगर मान लीजिए 25 पैसा लिया जाता था, उसके कर को टैक्स को बढ़ा करके 50 पैसा कर दिया गया। उसमें 50 पैसा की वैल्यू हुआ करते थे बहुत ज़्यादा। ये रीजन्स थे। नमक के निर्यात पर रोक लगाने के लिए, यानी बेचने पर भी रोक, ऐसा कुछ नहीं था। टैक्स बढ़ा दिया गया था, तब कि ये फ्री में बनता था, फिर भी इस पर टैक्स समझ सकते हैं। नमक जैसे चीज़ों पर, पानी पर टैक्स, नमक पर टैक्स। 1844 में अंग्रेजों के द्वारा नमक के, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने जो बताया, अंग्रेजों द्वारा नमक कर को 1/2 मतलब कि 1 रुपये यानी 50 पैसा रुपये प्रति मन से बढ़ा करके 1 रुपया कर दिया गया था। सोच सकते हैं प्रति मन, यानी कि मन में, एक मन में होता है 40 किलो,
एक यानी 40 किलो में से 50 पैसे की जगह अब 1 रुपया कर देना पड़ता था, जिसके कारण सूरत के लोग हैं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अत्यधिक विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने नमक बनाने पर बढ़ाए गए कर को वापस ले लिया गया, तो फिर वापस 50% कर दिया था। इसी प्रकार 1848 में सरकार ने एक मानक नापतोल लागू किया, जिसे लोगों के विद्रोह के कारण वापस ले लिया गया था। इसको भी वापस ले लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। विस्तार से हम बता रहे हैं, टोटल 53 क्वेश्चन है और इसके PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है ऑलरेडी। डे 2 का भी है, आपको जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। पाइका विद्रोह से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है, वो जानते हैं। कौन सा कथन असत्य है? पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा के परंपरागत पैदल सैनिक थे, बिल्कुल सही है। ये देख सकते हैं। इस विद्रोह में पाइकाओं के नेतृत्व जगबंधु ने किया था। जगबंधु याद रखिएगा किसने किया था, तो जगबंधु ने किया था। हम ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये मकसद नहीं रखिएगा आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, कितना आप सही सीख पा रहे हैं, ये आपका मकसद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन गलत होती है, होने दीजिए। कुछ नहीं आता है, मत आने दीजिए। आप बार बार इसको देखिए, वीडियो को सुनिए, समझिए और NCERT को कोरिलेट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाइका अपनी सैन्य सेवाओं के बदले नगद वेतन प्राप्त करते थे। ऐसा कुछ भी नहीं, उनको ज़मीन मिलता था, ज़मीन से वो टैक्स लेकर के इकट्ठा करते थे। नगद व्यवस्था कहाँ हो गया, नगद की कभी भी कोई सी ऐसा, ये गलत हो गया, यही असत्य पूछा गया था, यही आपका आंसर हो गया। उपयुक्त में कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पाइका अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे। लगान मुक्त यानी कोई आपको जमीन, मान लीजिए जमीन का ये टुकड़ा आपको प्राप्त हुआ, इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लगान नहीं, आपने लगान मूवी देखा होगा, देखे होंगे आपने आमिर खान का, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता था, यानी कर नहीं देना पड़ता था। ये आप जमीन लीजिए, इस पर आप फल सब्जी हुई या फिर आपका जो भी किसानी करना है कीजिए, इसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं लगेगा, पूरी तरह से आपका रहेगा। इसी के बदले ये लोग सैन्य सेवाएं देते थे, सेना अपना करते थे तथा वंशागुणत आधार पर इस कार्य को करते थे। यानी अगर इसका बच्चा है, उसके बेटे से बेटे यानी पोता, ये भी करते थे। अंग्रेजी कंपनी द्वारा 1803 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की और खुर्दा के राजों को सिंहासन से हटाने के कारण पाइकाओं के सम्मान एवं शक्ति के बेहद कमी आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रंपा विद्रोह, बहुत ही ये सारे क्षेत्रीय विद्रोह हैं, छोटे छोटे जितने भी महत्वपूर्ण है उसको जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपका जो लेक्चर आएगा डे 2 में 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिससे बहुत क्वेश्चन भर के आते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, उसको जानेंगे। रंपा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य को पहचाना है। असत्य क्या है उसको जानते हैं। ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने के लिए, देख सकते हैं पहला ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने के लिए सीताराम राजू ने मानवा क्षेत्र पर का व्यापक दौरा किया, बिल्कुल सही है। इसमें असत्य है नहीं, मतलब कि कोई भी नहीं, तो कौन सा असत्य है, ये गलत है। उन्होंने क्षेत्र के आदिवासियों के दमनकारी मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, ये भी आपका सत्य है। सीताराम राजू को विद्रोह के दौरान एहसास हुआ कि भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने पुलिस से ब्रिटिश हथियारों के छीनने के लिए 22 अगस्त 1922 को विशाखापत्तनम एजेंसी में चेतावनी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, तो ये भी आपका असत्य है। तो आपका डी उपयुक्त में सारे असत्य ही माने जाएंगे। रंपा विद्रोह में, रंपा विद्रोह क्या है इसके व्याख्या हम जानते हैं। सारे कथन उपयुक्त में जितने भी कथन थे सारे सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीताराम राजू को पकड़ करके आपका 7 मई 1924 को शहीद कर दिया गया था। सीताराम राजू एक द्रुएज गुड़ेला राजनीतिज्ञ है। फिर से बता देते हैं आपको, जितने भी रंपा विद्रोह के जितने भी ये सारे वर्ड बोले गए हैं, फिर से उसको हम रिपीट कर देते हैं आप लोग के समझ। रंपा ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने के लिए सीताराम राजू ने मानवा क्षेत्र पर व्यापक दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र के आदिवासियों को दमनकारी मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया था और सीताराम राजू के विद्रोह के दौरान एहसास हुआ कि भारी हथियारों में से लैस ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो अतः उन्होंने पुलिस पर ही अपना छीनने के लिए उन्हें प्रयास किया। कब किया था, तो 22 अगस्त 1922 को। याद रखने के लिए सिंपल है, 22 अगस्त 22/8/2022 या 1922।
तो याद रहेगा विशाखापट्टनम के एजेंसी में पुलिस चिंतामणि पल्ली पुलिस स्टेशन कहाँ पर किया था, विशाखापट्टनम एजेंसी के क्षेत्र में चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। तो ये सारे सत्य कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खोंड विद्रोह के संबंध में कथनों पर विचार करना और सत्य के बारे में बताना। तो खोंड विद्रोह का प्रमुख कारण जो है मानव बलि को प्रतिबंधित करना था। ये इसका मानव बलि देते थे उसको प्रतिबंधित कर दिया था, उस पर प्रोहिबिटेड लगा दिया गया था। इसके कारण खोंड विद्रोह हुआ। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया था चक्रविषोही ने। चक्रविषोही इससे संबंधित मैंने आपको बताया भी था। तो दोनों इसका सही है, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, दोनों कथन सही है। इसके व्याख्या जानते हैं। खोंड विद्रोह मध्य भारत के एक जनजाति है और इसने मानव बलि को अंग्रेजी द्वारा प्रतिबंधित करने के कारण नए कर लगाने के कारण एवं नए कर यानी दोनों कारण एक तो मानव बलि प्रतिबंध को हटा दिया था, बंद कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था, और कर लगाने के कारण अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध 1837 से लेकर के 56 तक, सोच सकते हैं लगभग आपका 19 साल तक ये विद्रोह चला। और इस विद्रोह का नेतृत्व है चक्रविषोही ने। चक्रविषोही खोंड विषय आपका रिलेशन है, चक्र खोंड याद रखेगा। बाद में राधा कृष्ण फिर दंड सेन के नेतृत्व में शवाड़ा एवं अन्य जनजातीय इस विद्रोह में शामिल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, और ये शायद लास्ट 2 क्वेश्चन और बची हुई है, इसका ये कंप्लीट हो जाएगा। जियातरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुई थी? जियातरंग आपका नागालैंड में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता के लिए रानी गेडियन्नू नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया जिसने जियातरंग आंदोलन कहा जाता है। जियातरंग के बारे में स्टोरी थोड़ा बता देता हूँ, यह स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छा से दिया गया है। जियातरंग मात्र 13 साल की ऐसी बच्ची है, मात्र बच्ची ही कह सकते हैं, 13 साल की एक छोटी सी लड़की जो अपने चचेरे भाई के साथ ये आंदोलन में कूद पड़ती है। और अंग्रेज इतने दब्बू किस्म के होते हैं, 13 साल की लड़की को उठा करके जेल में डाल दिया गया, आजीवन कारावास दिया गया, उनको मृत्युदंड दे दिया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, सोच सकते हैं। तो जियातरंग आंदोलन उसी नागालैंड की एक जनजाति है, आंदोलन वहाँ पर संपन्न हुआ था। रानी जो है, इसीलिए रानी की उपाधि नहीं मिला, रानी गेडी नैन्यू ने अपने नागा साथियों के साथ जिस सबने आंदोलन को समर्थन दिया। उसके बाद 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 14 वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े। सोच सकते हैं 13 साल की लड़की को 14 साल जेल में रहना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहकर के पुकारा, नागाओं की यानी नागालैंड की जो है रानी कहकर पुकारा। 1882 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है। भारत के जनजातीय विद्रोह एवं संबंधित प्रमुख क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा बेमल है, यानी कौन सा नहीं सही है? पाइका जो है विद्रोह उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। दीवाने बेलुथुल्ला विद्रोह आपका मैसूर में है, ये आप भी सही है। और पोलीगारो अभी मैंने बताया था इसके बारे में, पोलीगारो ये कहाँ? तमिलनाडु, बार बार आता है, ये है आपका तमिलनाडु, यहाँ पर दिया भी गया है, देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। असत्य को ही पहचानना था, बेमल को ही जानना था। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको व्याख्या करते हैं, उसके बाद कंप्लीट करेंगे। और पोलीगारो का विद्रोह जो है तमिलनाडु में हुआ था। आपका बगेरा का विद्रोह गुजरात में हुआ, और रामोशी आपका पश्चिमी घाट में, किट्टूर के विद्रोह कर्नाटक में, गडकरी आपको महाराष्ट्र में। गडकरी आप जिसे अभी जो है आप ये इससे भी कोरिलेट कर सकते हैं, अभी सड़क परिवहन जो है मंत्री हैं गडकरी जो है, उससे संबंधित आपका ले सकते हैं। महाराष्ट्र है, वो भी महाराष्ट्र से है। फराजी आपका बंगाल में है। चलिए अभी आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले टाइम के लिए, जिस भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं आपको सफलता प्राप्त हो। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का यहीं पर लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है, या आपको कोई सजेशन देना है कि आपको शॉर्ट में सिर्फ आंसर क्वेश्चन आंसर ABCD खेल के चले जाएँ, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें और भी आसान नहीं होगा। मैं आराम से 30 से 40 मिनट में ये सारे वीडियोज़ कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन इसको बनाने में हमको 1.5 घंटा से ज़्यादा लगा। पार्ट 2 में करके आज देख सकते हैं लगभग आपका मैंने अभी 53-54 मिनट आपका कोई भी बिना बातें किए हुए, बिना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताए हुए लगभग लग गया है, और 40 मिनट का एक पार्ट हो चुका है, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे का आपको वीडियो हुआ। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आपका आएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।